कहना चाहता हूं कि भाई ट्रेनिंग दें, अच्छी बात है, परंतु कांग्रेस किस प्रकार का देनी चाहिए थी ट्रेनिंग, उनको भी देनी चाहिए थी जो मंचों के ऊपर ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से में तो 2000 नौकरी है दिया, बोलना थे ना, वीडियो वायरल हुई है जी। और एक ने तो यूँ कह दिया, कहा जी नौकरी दे दो, कहा एक नौकरी के 50 वोट के बदले में एक नौकरी मैं दे दूंगा, कहा कई प्रकार की बातें हुई हैं। उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार मुक्त हो, परंतु ये देखी जा रही है अभी भाई किस तरह दौड़ लगा। सर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के लिए हमारी सड़क है आपने लॉन्च की थी, क्या लगता है सर गाड़ी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है और हमने कहा है कि ये सभी सड़कों का मार्च तक उसका सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, जितनी सड़कें थी। और उसके अंदर क्योंकि हमारी यूएलबी की जो सड़कें थी उनकी अभी जियो टैगिंग मैपिंग नहीं हुई थी और उसका लगभग काम पूरा हो गया है और उसके ऊपर भी जल्दी काम चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियां थी। अब जो ही मौसम ये बदल रहा है, बदलते ही और उसके बाद ग्रेफ 4 भी लगा हुआ था और उसके बाद तुरंत गति से काम चालू हो। निकाय चुनावों की तैयारी कैसे घोषणा होने वाली? हमारी तो तैयारी ही रहती है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से पूरी तैयारी के ऊपर है और क्योंकि हम लगातार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, लोगों का जो आशीर्वाद है, जो उनका प्यार है, जो उनका स्नेह है, वो लगातार पार्टी को मिल रहा है और हम गति से ये प्रदेश के लोगों की ऊर्जा है। देखिए आपके सामने अब पूर्व बजट परामर्श के अंदर हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं ताकि ये हर व्यक्ति के लिए लाभ हो। और हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी जो 217 संकल्प लिए थे, 53 संकल्प हमने उसमें पूरे कर दिए। महत्वपूर्ण संकल्पों में हमने लाडो लक्ष्मी योजना और हम बहनों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऊपर का पैसा हमारी सरकार दे रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की बात है, उसके लिए निरंतर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत भूमि के ऊपर जो लंबे समय से मकान बना हुआ था उसको मालिकाना हक देने की बात है, लगातार हम उसके अंदर काम कर रहे हैं और लोगों के जो सुझाव आते हैं हम उन सुझावों के ऊपर निरंतर काम करते हैं। क्या लग रहा है सर? नहीं, देखिए पिछले ये 7वां वर्ष है बजट पूर्व परामर्श को लेकर के हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बात करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, चाहे हमारे एफपीओज़ हैं या हमारी महिला उद्यमी हैं, या महिला उद्यमी के साथ साथ हमारे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के साथ साथ हमारे जो और प्रबुद्ध जन हैं, उन सब से अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाकर के बजट पूर्व परामर्श जो सुझाव, क्योंकि पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की चर्चा रहती थी, लोग बोलते थे ये तो बजट सरकार का बजट है, परंतु ये सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट है। पहली बार जो लोग सुझाव दे रहे हैं उसके लिए हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स वो भी लॉन्च किया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहे तो दे सके। ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों को कंसीडर करके उसको बजट के अंदर स्थान दिया जाएगा ताकि ये बजट हरियाणा प्रदेश के जन के हित में वो खर्च किया जा सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विज़न है 2047 विकसित भारत, हमने मिलकर के विकसित हरियाणा मजबूती से खड़ा हो, उसको लेकर के ये बजट पूर्व परामर्श के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग 50% टैरिफ लगा, उसकी राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं उद्योगपति, उसको लेकर क्या सर सरकार? नहीं, आज उनके सुझाव आए, मैंने कहा है ना, उन सब के सुझाव आए हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो इसको लेकर के मुख्य बातें हैं कि हरियाणा की जनता ने पिछले दिनों लगातार हमारे विपक्ष के नेता अलग अलग कई प्रकार की टिक्का टिप्पणी वो करते रहे हैं। चुनावों में कांग्रेस के दावों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है
उनको, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने काम किए हैं और जिस प्रकार का उनका काम करने का तरीका था, उस बात को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। जो ज़मीनी हकीकत है कांग्रेस की, उसके पास उसकी ना तो नीयत है, ना उसके पास नीति है और ना ही उसका नेतृत्व है।